नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह वीडियो मैंने बनाया है जनरल नॉलेज के विषय में। जैसा कि आपने कैप्शन भी देखा, जनरल नॉलेज क्यों ज़रूरी है। तो जनरल नॉलेज जो हमारे समाज में होता है, जो भी घटनाएं होती हैं और जिस संस्कृति में पलकर हम बड़े होते हैं, जिस सभ्यता के हम अंग होते हैं, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के विषय में भी पता चलता है। जो सामान्य बातें होती हैं जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यही मतलब है कि आप साधारण से ऊपर हैं। आपकी सोच में एक परिपक्वता है और समाज को आप देखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर आप सोचते हैं। तो जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो वहाँ बहुत ऐसे सवाल भी कर देते हैं जिन पर कि आपका ओपिनियन मांगा जाता है। तो आपका ओपिनियन तभी होगा जब आपका नॉलेज लेवल होगा और आप उसके विषय में सोचते हो, तभी आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो जो लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं जानकारी के बाद, बिना जानकारी के ओपिनियन फॉर्म करना तो फिर पूर्वाग्रह हो जाएगा, ये बायस्ड अप्रोच हो जाएगा। तो इसीलिए जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज मतलब एक सामान्य जो विचार, सामान्य जो ज्ञान है, हमारे आसपास जो भी होता है, हमारे शहर में होता है, हमारे गांव में होता है, हमारे राज्य में होता है, हमारे देश में होता है, और दुनिया की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो समाचार बनती हैं, यही तो हमारा जनरल नॉलेज है। तो जब हमारे जनरल नॉलेज का लेवल अच्छा रहता है तो हम कहीं भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग भी हमारे साथ बैठते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के साथ सब बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और केवल उठना बैठना चाय पीने से तो ज़िंदगी चलती नहीं है, बल्कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो कुछ नॉलेज भी अगर हम शेयर करते हैं तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और जब वो बोलता है या बोलती है तो आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप देते हैं तो आप लेते भी हैं। तो इसीलिए जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि जब जनरल नॉलेज संबंधी बातें करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी का लेवल भी हाई होता है। आप साधारण नहीं है केवल चाय पिया, थोड़ा गप्पे लड़ाए, चल दिए। तो इसीलिए बातों में अगर थोड़ा जनरल नॉलेज होता है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, कहने वाले को भी अच्छा लगता है। अब जनरल नॉलेज के लिए हम एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, और आजकल तो हर चीज़ आपके मोबाइल पे आ चुका है। और मोबाइल पे हम देखते हैं तो जब तक समाचार पत्र आता है उसके पहले मोबाइल पे इंफॉर्मेशन फ्लैश कर जाता है कि दुनिया के इस कोने में यह घटना हो गई। तो आजकल इंटरनेट का युग है और कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब ही सब इंटरनेट पे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और कोई बुक भी आप पढ़ें, किताब पढ़ने से एक अलग एक अनुभव होता है, क्योंकि कितनी बार आंखें जो होती हैं, जो मोबाइल फ़ोन पे जब हम देखते हैं तो आंखों पर प्रभाव पड़ता है मोबाइल फ़ोन की के रोशनी का, जो फ्लैश करता है, बहुत ब्राइट होता है, तो कितनी बार हमारी आंखें थक भी जाती हैं। तो एक बुक आप ज़रूर आप पढ़ें, किसी की भी बुक। अब जैसे मेरे पसंदीदा लेखक हैं इन दिनों पाउलो कोएल्हो। तो पाउलो कोएल्हो एक ब्राज़ीलियन राइटर हैं और इनकी किताबें बहुत मशहूर हो रही हैं, बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि हर किताब में प्रेरणा देने वाली बातें उन्होंने काफ़ी कही है। और एक बुक का नाम आप जानते भी होंगे, उसका नाम है द एल्केमिस्ट। तो द एल्केमिस्ट ने दुनिया में धूम मचा दी है और बहुत प्रेरणादायक बुक है। एल्केमिस्ट कहते हैं वह व्यक्ति जो किसी चीज़ को छूता है तो वह सोना बन जाता है। तो एल्केमिस्ट है, और बहुत सारी किताबें हैं। और आप जब देखेंगे वो खुद तो लिखते हैं पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में। और जो ट्रांसलेटर्स हैं, माय गॉड, कमाल के ट्रांसलेटर्स हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी, कैसे किसी बात को कहा जा सकता है कितनी आसानी से। तो भाषा रोचक होती है तो पढ़ने में भी मन लगता है। तो इस मामले में मैंने देखा कि पाउलो कोएल्हो की किताब बहुत अच्छी है, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक किताब तो आप ज़रूर
ले लें लाइक द फ्लोइंग रिवर, बहती बहती नदी की तरह। तो उसका हिंदी मैं अनुवाद कर रहा हूँ। तो लाइक अ फ्लोइंग रिवर जब आप पढ़ेंगे तो आपको भाषा की खूबसूरती पता चलेगी। और सबसे अच्छी बात है इस लेखक में कि कोई आडंबर नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े शब्द इन्होंने नहीं यूज़ किया है, बल्कि बहुत सरल ढंग से हमारी जीवन की जो हकीकत है उसके आईने में इंसान को उन्होंने देखा है। और एक प्रगतिशील सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं, प्रेरणादायक सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और कितनी बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी किताब को पढ़ने से। एक और हैं लेखक रॉबिन शर्मा, उनकी भी किताबें आप देखेंगे तो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, मतलब इतना आइडियाज है कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि गंगा जल में नहा के आ रहे हैं। मतलब कि बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, बहुत फ्रेश आप महसूस करेंगे। और एक देवानंद साहब ने भी एक बुक लिखी रोमांसिंग विथ लाइफ, उस किताब को मैं कितनी बार समाप्त कर चुका हूँ क्योंकि उसकी भाषा बहुत अच्छी है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे कैसे। इसीलिए कहते हैं ना कि एक अच्छा शिक्षक तमाम जीवन एक विद्यार्थी ही रहता है। क्योंकि विद्यार्थी का कार्य क्या होता है, वो सीखना चाहता है और एक अच्छा शिक्षक बराबर सीखने को आतुर रहता है और रहना भी चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज लेवल टीचर का होगा उतना ही अच्छा नॉलेज वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इसीलिए अ टीचर इज अ वेरी गुड लर्नर, अ गुड टीचर मस्ट बी अ वेरी गुड लर्नर। तो आपको कोई बुक भी बराबर पढ़ते रहना चाहिए, आपके टेबल पे किताब ज़रूर होनी चाहिए। और जब भी मौका मिला या आपकी प्लानिंग जो भी है उसके अनुसार आप उस बुक को पढ़ें, आपको अच्छा महसूस होगा, नई जानकारी मिलेगी। विभिन्न विषयों पर किताबें हो सकती हैं, लेकिन आप एक नॉवल ज़रूर पढ़ें, बराबर अपने टेबल पर या अपने सिरहाने ज़रूर आपको रखना चाहिए। दूसरी बात होती है कि आप दोस्तों के साथ थोड़ा है ना सोशलाइज करें, दोस्त बनने चाहिए। क्योंकि अकेले में फिर आप लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी के साथ, केवल अकेले रहने से ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है। इसीलिए लाइक माइंडेड जो पीपल हैं, जो आपकी ट्यूनिंग के अनुसार आपको लगते हैं कि नहीं उनकी सोच से मेरी सोच मिलती जुलती है, सबों के साथ बैठा भी नहीं जा सकता, मैं मानता हूँ यह बात, लेकिन थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए और जहाँ अच्छे लोग मिले उनके साथ बैठना भी चाहिए। और तब क्या होता है कि आपको काफ़ी कुछ सीखते हैं और लोग भी आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं और अच्छा लगता है, मूड भी फ्रेश हो जाता है। दूसरी बात होती है कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां आपके शहर में हैं या शिक्षा से जुड़ी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी आपको जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं विभिन्न मुद्दों पर, उनकी सोच क्या है। तब आप अपनी सोच देखते हैं कि आपकी सोच क्या है। इससे क्या होता है कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो लोगों के बीच ही तो हम सीखते हैं, किसी से हम लेते हैं, किसी को कुछ देते हैं। इसीलिए सोशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। और तब आप प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी आपके कितने सारे दोस्त बन जाते हैं। तो यह ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी का मज़ा भी आता है और ज़िंदगी को सच्चे मायनों में जीने का यही जज्बा भी होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि टेलीविज़न के जो अच्छे कार्यक्रम हैं वो आपको देखना चाहिए। और आजकल तो हर चीज़ मोबाइल पे आ चुका है, तो इसीलिए आप मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। तो टेलीविज़न के जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ एक तो दूरदर्शन के कार्यक्रम, क्योंकि उनमें कोई आडंबर नहीं होता है, बहुत सामान्य जीवन की घटनाएं दिखाते हैं। लगता है कि वो हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। किसी मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन पार्टी पावर में है उसके कार्यक्रम दिखा रहे हैं, नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी या चर्चा होती है वह आपको जरूर देखना चाहिए। दूरदर्शन के कार्यक्रम जो प्रसार भारती के माध्यम से चलता है। दूसरा है इंग्लिश। अगर आप बहुत अच्छी सीखना चाहते हैं इंग्लिश, क्योंकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है इंग्लिश, इस हकीकत को हम झुठला नहीं सकते। और आजकल बहुत सारे फील्ड्स में जो है इंग्लिश की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए भाषा विवाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा ही तो है, लोग बोलते हैं। जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो हमें कोई चीज़ पराई नहीं लगती, सब अपने ही लगते हैं। तो कहते हैं मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी पराए हैं।
तो खैर इंग्लिश अच्छी इंग्लिश सुनने के लिए मैं कुछ चैनल्स जरूर रेकमेंड करता हूँ। एक है DW चैनल। जब आप देखेंगे उसके कार्यक्रम, जब इंग्लिश आप सुनेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। बहुत साफ इंग्लिश बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। तो DW जर्मनी का चैनल है जिसका इंग्लिश डिपार्टमेंट इसको देखता है, वो इंग्लिश में ही आता है। तो DW चैनल और इसका फुल फॉर्म है डॉयचे वेले, ये जर्मन वर्ड है। तो DW चैनल आप देखेंगे, या BBC बहुत लोकप्रिय है। BBC की इंग्लिश आप सीखेंगे तो आप कितनी बार महसूस करेंगे कि जो आप उच्चारण किसी शब्द का करते थे वह उसका सही उच्चारण था ही नहीं, बल्कि जो बोल रहे हैं वो सही उच्चारण है। तो BBC की इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश मानते हैं। और दूसरा चैनल है CNN, एक अमेरिकन चैनल है, केबल न्यूज़ नेटवर्क। तो अमेरिकन इंग्लिश जो बोलते हैं बहुत क्लियर बोलते हैं। और अमेरिकन क्या है, थोड़ा लचक कर इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा लगता है कि गा रहे हैं। जैसे ब्रिटिश लोग जब बोलते हैं तो जैसे कहेंगे, ब्रिटिश अगर बोलेंगे कि आई हैव टू अटेंड द क्लास, तो कहेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास, एकदम झटके में, और जिसको कहते हैं क्लिप्ड इंग्लिश। तो वैसे बोलेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास। अमेरिकन बोलेंगे तो वो गाते हुए जैसे बोलेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास। कितना दिलचस्प लगता है, दोनों सही बोल रहे हैं। तो ब्रिटिश बोलेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास, अमेरिकन बोलेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास। ठीक है, दोनों अच्छे हैं। तो CNN चैनल है, बहुत बढ़िया है। और डॉक्यूमेंट्रीज आप देखिए, जो रियल लाइफ पे बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं टेलीविजन पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए। और डिस्कवरी चैनल में इंग्लिश और हिंदी दोनों कमाल है। इंग्लिश के शब्दों के उच्चारण बहुत खूबसूरत, हिंदी के शब्दों के उच्चारण बहुत खूबसूरत। तो डिस्कवरी का इंग्लिश भी चलता है, हिंदी भी चलता है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा है नेशनल ज्योग्राफिक तो कमाल का चैनल है, और उसकी फोटोग्राफी तो लाजवाब है। इतना नज़दीक से जानवरों को दिखाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि बाप रे, कैमरा लेके कैसे वहाँ पे उन्होंने शूट किया होगा। खैर, नेशनल ज्योग्राफिक बहुत अच्छा चैनल है। एक है हिस्ट्री चैनल, आप भी जानते होंगे ये सब चैनल्स, तो मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये सब चैनल आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी। आप कितनी बार आप उच्चारण भी सीखेंगे, किसी शब्द का हम कैसे उच्चारण करते हैं यह आपको एहसास होगा। यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान फील करता है कि हमें अपने में क्या चेंज लाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात होती है। और सर्च इंजन्स जो होते हैं इंटरनेट में, आप सर्फिंग करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। और इस पर मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप भी बहुत सारी बातें जानते हैं। जो मैं कह रहा हूं तो बस एक पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आप जानते भी होंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बदलाव आएगा और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात कि आपकी कंपनी लोगों को अच्छी लगेगी, लोग आपके साथ बैठना चाहेंगे क्योंकि आपके पास कहने को कुछ है। यही तो जनरल नॉलेज है, जो चारों तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आता है, हमको जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके विषय में मालूम है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण मतलब जो समाचार बनते हैं महत्वपूर्ण, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ यहाँ पे व्यावहारिक रूप से। तो हम जब इन घटनाओं के बारे में जब जानते हैं तो हम कहीं भी बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक इंटेलिजेंट टॉकिंग होता है, केवल ऑर्डिनरी टॉक नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट टॉक है, क्योंकि ये नॉलेजेबल टॉक है, आप ज्ञान से भरे हुए हैं। और तब आप जो बात करते हैं तो आपकी बातचीत का लेवल भी बहुत अच्छा है और आप इंफॉर्मेशन के साथ बात कर रहे हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं बात कर रहे हैं बल्कि इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक से आप शुरू करें, कोई बात नहीं है। आपको बहुत अच्छा आपका जनरल नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, आप बेसिक से शुरू करें। और कोई भी काम करने का, जो भी काम हम करते हैं, पहला कदम तो एक ही होता है। तो फर्स्ट स्टेप पहले लेना चाहिए और पहले अपने शहर को जानिए,
अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जानिए, अपने राज्य को जानिए, अपने देश को जानिए, अपने देश की संस्कृति को जानिए, अपने देश की सभ्यता को जानिए, अपने देश में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों के विषय में जानिए, जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके विषय में जानना चाहिए, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए, उनका क्या निदान हो सकता है उसके विषय में भी सोचना चाहिए। तो जब ये सारी बातें जब आप सोचने लगेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब जीने का मज़ा ही कुछ और है। और नॉलेजेबल लोग होते हैं तो सभी उनका सम्मान करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इन बातों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक फ़ायदा होता है कि मैं अपने अगले वीडियो को मॉडिफाई करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो मुझे इसमें आप से सहायता मिलती है, मुझे मेरे में एक नई ऊर्जा आती है और तब मैं फिर अपने रास्ते पर चल देता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। शुक्रिया।